आज मेरा बर्थडे, तुम सबको आना है। हैप्पी बर्थडे मोंटू। हैप्पी बर्थडे मोंटू। ओए कुड़िए, आज मोंटू का बर्थडे है, उसे हैप्पी बर्थडे नहीं कहेगी? कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मुझे अपने बर्थडे पे नहीं बुलाएगा, तो कार्ड भी नहीं देगा। आज मेरा हैप्पी बर्थडे, मम्मी ने कहा था तुम आर्या को भी कार्ड दे देना। तू मुझे अपने बर्थडे पे बुला रहा है? मुझे? तुझे? मैं तुझे बुलाऊंगा, चाहे मम्मी बोले चाहे पापा। ये रहा तेरा इनविटेशन कार्ड। वैसे भी मैं मर ही नहीं जा रही हूँ तेरे बर्थडे पार्टी पे आने के लिए। You go to hell. तू गधा है, बंदर है, चिंपैंजी है। एक मिनट में बाद में बात करता हूँ। नो आर्या, ऐसे बात नहीं करते, दिस इज रॉन्ग। क्यों ना बोलूं? तूने मुझे अपने बर्थडे पे भी नहीं बुलाया और कार्ड भी टीओ कर दिया। I hate him. हेट बहुत बड़ा वर्ड होता है। बच्चों में ना छोटे मोटे झगड़े होते हैं छोटी मैडम, फिर उसके बाद ना सब ठीक हो जाता है और फिर फ्रेंड्स बन जाते हैं। Never. मैं मोंटू की कभी फ्रेंड नहीं बनूंगी। नील, तुमने कहा था ना तुम मोंटू को सीधा कर दोगे। मेरी विश पूरी कर दो ना, कर दो उसको सीधा। तो सीधा कर दूं? हाँ, कर दो उसे सीधा। ओके, वॉच मी। हैप्पी बर्थडे मोंटू। थैंक यू। मुझे लगा आप आर्या की साइड हो। हाँ, मैं आर्या की साइड भी हूँ और आपकी साइड भी हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आपने आर्या को अपनी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया? उस बंदरिया को तो मैं कभी ना बुलाऊं। मुझे एकदम अच्छी नहीं लगती है वो। कितनी घमंडी है वो। घमंडी? आप नहीं जानते नील भैया, जिसको स्कूल में ए ग्रेड मिलते हैं ना, इससे उसको अपने ऊपर घमंड है। जब मैं इससे दोस्ती करने आया था ना, तब बोल रही थी मैं सिगरेट वालों से दोस्ती नहीं करूंगी। अच्छा, इसीलिए आप उसे इतना परेशान करते हो? हाँ, जब ये पुन करके लड़ती है ना, तब मुझे बहुत मजा आता है। चिड़न तू कहीं की घमंडी लड़की। मुझे नहीं पता था कि आर्या में इतना एटीट्यूड है। अच्छा किया जो उसे बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया। शी डिजर्व्स इट। लेकिन आपने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं बुलाया? तो आ जाना, सामने वाले कैफे में ही तो पार्टी है, उधर आइसक्रीम तो मिलती है। और पापा पिज्जा कॉर्नर से केक और पिज्जा भी तो ऑर्डर कर रहे हैं। वाओ, पिज्जा कॉर्नर से पिज्जा, फिर तो मैं जरूर आऊंगा, मजा आ जाएगा। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। थैंक यू। क्या खबर लाए हो? सारी खबर लेकर आया हूँ छोटी मैडम। पिज्जा कॉर्नर से पिज्जा आ रहा है। अब क्या? अब आप देखोगे नील के जलवे। हेलो, पिज्जा कॉर्नर? हाँ, मैं मिस्टर संधू के यहाँ से बोल रहा हूँ। कोई पुरानी हवेली मोहल्ला? वो ऑर्डर दिया था ना आपको शाम की पार्टी के लिए, कैंसिल करना है। पिज्जा का ऑर्डर कैंसिल? हाँ, वो केक भी कैंसिल। हाँ, बोला ना पार्टी वार्टी नहीं हो रही है, सब कुछ कैंसिल करना है।
कैंसिल, पिज्जा भी और केक भी। अब पार्टी मना ले मोंटू का बच्चा। मजा आया? अच्छा किया तुमने नील। अभी मोंटू का बच्चा तो गया, ये तो सीधा हो जाएगा। एंड एज अ लैंड लेडी मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं उसे एटलीस्ट बेसिक कंफर्ट्स के साथ तो प्रोवाइड करूं, है कि नहीं? और उसे यहाँ रहना अच्छा लगना चाहिए, और क्या? आफ्टर ऑल हवेली की रेपुटेशन का सवाल है। अच्छा, और बस इतना ही यार। डूड, आई टेल यू वन थिंग, ऐसा कमरा सजा के दूंगी ना उसे, ये रट लगा के रखता है ना मिसेस संधू की, वो सब उसका अलाप शलाप बंद हो जाएगा। डूड, कैन यू इमेजिन, इतना बुरा किया मिसेस संधू ने उसके साथ, लेकिन फिर भी नील ओबेरॉय को मिसेस संधू से ऑब्सेशन नहीं गया अभी तक। so basically you are trying to impress him, right? Of course not. You get it? ज़्यादा ना सोच मत। Bless you. वैसे ना इतना तो मुझे समझ में आ ही गया है मिन्नी, क्या? कि नील ओबरॉय is very special for you. He is not special, okay? He is just a normal person. Neil Oberoi is my tenant. I'm his landlady. And like everyone else, he is a very, very normal person. हाँ, very normal. हट जा एक बार, पहले मुझे रखने दे। हट हट हट। और क्या है? क्या टॉन्स मार रही है? हाँ? And why are you smiling? बोल ना। बस ऐसे ही देख रही हूँ कैसे तुझे गुदगुदी हो रही है, ये शर्माना, ये तेरे चेहरे की स्माइल, ये घबराना। आई कैन सी, हाँ, फर्स्ट टाइम स्टाइल, राइट? प्रीत बहुत मार खाई क्या मेरे हाथ से? I'm telling you, मैं मार डालूंगी तुझे, I'll kill you. वैसे एक बात बोलूं मिन्नी, नहीं मतलब ये सब मजाक मजाक की बात तो ठीक है, लेकिन तुझे सच में नील कैसा लगता है? कैसा क्या यार? प्रीत को तो फिर शुरू हो गई यार। मतलब मैं और मिक्की ना अक्सर ये बातें करते हैं कि कि अगर तुम होते तो ऐसा होता, तुम ये बोलते मैं ये सुनता। हमारे बारे में नहीं, हम अक्सर तेरी बातें भी करते हैं। हाय हाय, मेरे बारे में? हाउ बोरिंग यार। ये तुम लोगों की लव स्टोरी में मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं है क्या? हद है। अच्छा बताओ, मेरे बारे में क्या बातें करते हो? टेल मी। यही, इट्स हाई टाइम नाउ। मतलब तेरी लाइफ में भी तो कोई स्पेशल बंदा आना चाहिए ना, someone who can introduce you to the world of love, जो उस मिनी को बाहर निकाल पाए, जो फीलिंग की बातें करते करते ही जिसके पेट में ना हल्की सी गुदगुदी हो जाया करती थी, जो ना बातें करते करते हंस दिया करती थी खिलखिला कर, और फिर खुद ही कॉन्शियस हो जाया करती थी, जिसने ना कभी किसी से कुछ नहीं कहा, हमेशा वीर बालिका बनकर रही। उसके मन में ना जाने कितनी फीलिंग्स थी, अनछुई, इतनी सारी कि कई बार वो उसके आंखों के रास्ते धुलक पड़ती थी आंसू बनके। Someone needs to rediscover that Minnie. पागल है क्या? That's not possible now, प्रीत कौरे। वो मिन्नी मर चुकी है, या फिर ये कह लो कि मैच्योर हो चुकी है। You know, this Minnie knows कि ये सब ख्वाबों की बातें हैं, बचपने की बातें हैं। Reality is different यार। Reality में there's nothing called love.
At least I don't believe in it. सच सच बता मिनी, तो तुझे सच में लगता है कि ये लव वगैरह कुछ नहीं होता? या फिर ये सब सिर्फ एक तेरा तरीका है अपनी फीलिंग्स छुपाने का, इनसे भाग जाने का? मिनी, लाइफ ना रियल में उतनी बुरी नहीं है, चुपचाप नदी की तरह बहती है। और तेरी लाइफ ना मिनी तेरी आंखों के सामने बह रही है, लेकिन तू है कि कहीं तेरे पैर गीले ना हो जाए, इस डर से तू किनारे पकड़ कर खड़ी है। तू कब से इतनी समझदार हो गई? मिक्की का असर है ना ये। पता मैं क्या बोलती हूँ, तुम लोग ना आश्रम खोल लो, समथिंग बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल ज्ञान, और उसका नाम पता है क्या रखियो? नाम रखियो लव गुरु आश्रम। तू ना बात मत पलट मिनी, कब तक अपनी लाइफ को इस तरह जोक्स में उड़ाती रही है? थिंक अबाउट फ्यूचर, थिंक अबाउट योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर। अपनी लाइफ को ना इतना बेरंग मत रहने दे, रंग भर दे इसमें, प्यार का रंग। यार देख, इट्स नॉट दैट आई हैव नॉट ट्राइड इट, मैंने बताया नहीं था तुझे इसके बारे में, बट आई डेटेड अ गाय इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ फ्यू मंथ्स। डेटेड? हाँ मतलब साथ में मूवी शूवी देखने गए थे, डिनर्स पे जाते थे, हम सब फ्रेंड्स हैंग आउट भी करते थे साथ में। उसे डेटिंग नहीं कहते मेरी माँ। व्हाटएवर यार, जो भी कहते हैं उसे, बट आई ट्राइड, ओके? क्योंकि तेरी तरह जैस ने भी इंसिस्ट किया था बहुत मुझे, इसीलिए। और फिर क्या, मतलब स्टार्टिंग में तो अच्छा था, ही वाज गोफी एंड स्टफ, तो मतलब जिंदा दिल टाइप का एकदम, सो इट वाज फन, बट वो कुछ महीनों में ना वो बहुत ऐसे इमोशनल हो गया था, सेंटी बातें शातें करने लगा था। और तू वहां से भाग लिया है ना? यार आई डिड नॉट फील कंफर्टेबल, मैं बहुत अनकंफर्टेबल सी हो गई थी, सो आई ब्रोक अप। क्योंकि तुझे डर था, है ना, कि कहीं वो तेरी अंदर की फीलिंग्स ना जगा दे, राइट? कब तक ऐसे ही खुद से छिपती भागती फिरेगी? कब तक? I was scared यार, अगर मैंने उससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया और वो मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया, तो अगर उसने मुझे हर्ट कर दिया, मेरा दिल दुखा दिया, तो डर गई थी मैं यार कि अगर मैं कोई ड्रीम बुनने लगूं, अगर वो खींच के उस बुने हुए ड्रीम के धागे धागे कर दे, तो और यार फिर देखी ना, वही अच्छा ही था ना, वो मेरा दिल तोड़े इससे पहले ये रिलेशन ही तोड़ दिया। और वो, उसका दिल नहीं टूटा? You know what? You're too innocent, ब्रीथ करे। 2 हफ्ते भी नहीं हुए थे हमें ब्रेकअप किए हुए। He started dating another girl. True love जैसा कुछ नहीं होता यार, just illusion. ये सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, उसी। I see, Minnie. Actually, I see a lot more things जो तू शायद जानबूझकर नहीं देखना चाह रही। अच्छा, लाइक लाइक मिनी दीदी,
मैं सोची ऐसी ना बतावा पर मेरे तो ना रहा नहीं गया। क्या हो गया? इतना क्यों फड़फड़ा रहे हो आप? हायो रब्बा फड़फड़ावा ना तो की करा। हाँ वो नील भैया है ना, उन्होंने आज बहुत ही बुरा किया है। तो पता है आर्या नु खुश करन लई ना उन्होंने मोंटू दी बर्थडे पार्टी कैंसिल कराती। What? हाँ दादी मेरे सब फ्रेंड्स आ गए, तो केक भी नहीं आया है, पिज्जा भी नहीं आया। ठीक है, तुम लोग गेम्स खेलो, तब तक मैं देखती हूँ। हाँ ओ क्या मतलब है जी आपका? ओ ऐसे कैसे नहीं बचाएंगे? नहीं जी, हमने कोई ऑर्डर कैंसिल नहीं किया है। हाँ ओ, मुझे लगता है ना कि कोई गलतफहमी हो गई है। अच्छा आप अभी भेज सकते हैं? 2 घंटे? तो इतने में तो बच्चे भी चले जाएंगे। मर जाना। चाय जी, किसी ने हमारा ऑर्डर कैंसिल कर दिया, पता नहीं कौन था। आजा भाई आराम से, देख संभल के। एक सेकंड नील, तुमने मोंटू की बर्थडे पार्टी खराब कर दी आर्या को खुश करने के लिए। और सुंदर तुम इधर क्या कर रहे हो? व्हाट्स हैपनिंग? क्या हो रहा है ये सब? सुंदर तू ऊपर जा। नहीं एक सेकंड, कमाल है, मेरे किचन में क्यों जा रहे हो? क्या हो रहा है ये? दिस इज ऑल फॉर आर्या's पार्टी। पार्टी? हाँ, अब आर्या के फ्रेंड्स उसे अपने बर्थडे पार्टी पे नहीं बुलाएंगे तो इट इज ओनली फेयर कि आर्या अपनी पार्टी खुद मनाए, राइट? तुम्हें पता तुम क्या कर रहे हो? तुम कितना गलत काम कर रहे हो। तुम आर्या को गलत वैल्यूज सिखा रहे हो। गलत वैल्यूज? यस। पहले जाके ना उस मोंटू को वैल्यू सिखा के आओ जिसने सबको बुलाया लेकिन बेचारी आर्या को नहीं बुलाया। जाके ना वो मिसेस संधू को वैल्यू सिखाओ जिसने अपने पोते को इतना बिगाड़ रखा है। वैसे बिगड़ी हुई तो वो खुद ही है जो उसने मुझे अपने घर से निकाल दिया, वो भी इतनी रात को। कैन यू इमेजिन प्रीत? तुम्हारी ये सारी फिल्मी बातें ना मुझ पे नहीं चलेंगी, समझे ना? और पता है ड्रामा क्वीन से सुना था मैंने, ड्रामा किम तुम जैसा पहली बार देख रही हो। Whatever, लेकिन ये पार्टी तो होके रहेगी। तुम जानते तुम कर भी क्या रहे हो? तुम जानती भी हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? हा हा हा, तुम कुछ नहीं जानती मिनी मैडम। तो बताओ क्या कर रहे हो? वो मैं यस मैं बताओ। मैं क्या? मैं आर्या की लाइफ में खुशियां स्मगल कर रहा हूँ। हाँ तुम्हें गलत लगेगा, स्मगलिंग इज अ रॉन्ग वर्ड, लेकिन दिस इज ऑल फॉर अ गुड रीजन, फॉर अ प्रिटी स्माइल ऑन अ लिटिल एंजल्स फेस। और वो क्यूट लिटिल स्माइल की कीमत जानते हो तुम? सोचा है तुमने? तुम आर्या को सिखा रहे हो कि अपने फ्रेंड्स को बैक स्टैप करो। अब दुनिया में सब कुछ इतनी शराफत से मिल जाता तो प्रॉब्लम ही क्या थी मैडम? एटलीस्ट आई एम गिविंग अ होप। नीला, मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि मुझे फालतू की होप्स नहीं, आर्या को रियलिटी से डील करना सिखाना है। Didn't I tell you? Didn't I tell you कि बिना होप के जिंदगी नीरस है, कलरलेस है, फ्लेवरलेस है। Whatever, I don't buy this. तुम्हारी मर्जी, मैं कौन सा बेच रहा हूँ? चल यार सुंदर, आर्या ऊपर के चल। सब दोस्त छूट जाएंगे नील, गलत काम से कभी किसी का भला नहीं हुआ है और बेचारा बच्चा हर्ट हो रहा है। बच्चा तो यहाँ पर एक ही हर्ट हो रहा है और वो तुम हो मिनी मैडम। डील विद इट। चल यार, बहुत सारा काम है, हवा का टाइम वेस्ट कर दिया इतना। ये नहीं सुनेगा, बट आई थिंक हमें आर्या को ही रोकना पड़ेगा। मोंटू से बदला लेने का ना उसे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, तुझे लगता है हमारे कहने से आर्या रुक जाएगी? ऐसे कैसे कैंसिल हो गया? खसमानू खाने खुद गड़बड़ करते हैं और दोष हम पर मर देते हैं। अरे मेरे मोंटू की पार्टी खराब हो गई, अब इतना जल्दी ऑर्डर आ भी नहीं पाएगा ना कहीं से। अब क्या करे? बेचारा मेरा मोंटू कितने दिन से कह रहा था, दादी मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे आ रहा है, मैंने सब दोस्तों को बुलाया है। अब देख कितना उदास हो गया। अब क्या करेंगे कमो? मिसेस संधू, आप ना टेंशन मत लो, हम लोग एक काम करते हैं, पास वाले हलवाई से ना समोसे और जलेबियां मंगवा लेते हैं। नहीं दादी, मुझे पिज्जा पार्टी चाहिए। मैंने सबसे प्रॉमिस किया था, सब बेकार हो गया। इतना गंदा बर्थडे मैंने कभी नहीं मनाया
तू रोना, मैं देखनी मैं की कर सकती हूँ। आप कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। आप कितने बुरे हो।